हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम फेसबुक एड्स के सबसे पावरफुल बट अंडर यूटिलाइज्ड टूल्स में से एक फेसबुक कॉल एड्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप अपने पोटेंशियल कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए कि आपका पोटेंशियल कस्टमर इंस्टेंटली आपको कॉल कर पा रहे हैं, आपके बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड वो इंक्वायरीज कर पा रहे हैं। नो वेटिंग, नो ईमेल, नो वेबसाइट विजिट, डायरेक्टली जस्ट कम्युनिकेशन। सुनने में कितना अमेजिंग लगता है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। यहां पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने लीड जनरेट कर सकते हैं, सेल्स ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ये फेसबुक कॉल एड्स क्या है। ये एड्स खास तौर पर इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि ये फोन कॉल्स को बढ़ावा देते हैं। यूजर्स को किसी वेबसाइट या लीड फॉर्म पर रीडायरेक्ट करने के बजाय उसे हम ऑप्शन देते हैं कि वो हमारे बिजनेस से, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वो डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं। और ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है ट्रस्ट बिल्ड करने का, कोई भी डील्स क्लोज करने का। इसलिए अगर आप कोई सर्विसेज वगैरह देते हैं, आप कोई रियल एस्टेट एजेंट है, आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसे इंस्टेंटली रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियंस है, अब कार रेंटल सर्विस वगैरह आपकी है, यानी ऐसी कोई सर्विस जिसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आपको ये एड ऑब्जेक्टिव बहुत यूजफुल होगा आपके बिजनेस के लिए। और यही नहीं, ये एड्स हाई टिकट कंसल्टिंग बिजनेस के लिए भी परफेक्ट एड है, क्योंकि यहां पर आपको पर्सनल इंटरेक्शंस करने का मौका मिलता है। यूजर जब आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं पर्सनली, तो वहां से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप इजीली अपने डील को क्लोज कर पाते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ रियल डाटा दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि कॉल एड्स सच में एक पावरफुल टूल्स है। और आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक कॉल एड्स है जहां पर अभी तक हमें 71 कंफर्म कॉल आ चुके हैं। ये हमारे रिजल्ट है, ये रीच है, ये इंप्रेशंस है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, जैसे अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह लाते हैं तो 10 से 12 रुपए में, यहां तक कि 8-9 रुपए की भी आ जाती है। लेकिन अभी ये कैंपेन न्यू है, इस वजह से यहां पर आप इसका कॉस्ट पर रिजल्ट हमें 23 रुपए की पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएगी, यहां पर सेटल होते जाएंगे, इसका डिक्रीज हो जाएगा कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं चाहता हूं और डाटा देखना, यानी कितने ऐसे कॉल है जहां पर हमारी बात 60 सेकंड तक हुई है, कितने कंफर्म कॉल आए, कितने लोगों ने हमारे पास कॉल बैक का सबमिट मतलब रिक्वेस्ट डाली है। क्योंकि अभी जो फोन कॉल है इसमें काफी अपडेट आ चुके हैं इस वाले एड्स में। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप ये डाल सकते हैं कि कोई यूजर अगर वो डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहता, वो अपना कॉल बैक रिक्वेस्ट डाल सकता है मैसेंजर पे या फिर स्प्रेडशीट में, वहां पर आप उसे कॉल बैक भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप आएंगे, जैसे मैं कॉल प्रेफरेंस में जाऊंगा, यहां पे मैं कस्टमाइज करूंगा और यहां से मैं कुछ यहां पे मैट्रिक्स को ऐड करूंगा जिसके थ्रू मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि मेरा ये एड्स कैसा वर्क कर रहा है। तो यहां पे आप कॉलिंग्स पे आ जाएंगे, एंगेजमेंट में मैं यहां पे ऑल सारे मैट्रिक्स को मैं यहां पे देखना चाहता हूं। तो अब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा यहां पे, तो अब यहां पे देख सकते हैं, पहले हमें कॉस्ट पर रिजल्ट तक ही दिख रहा था, लेकिन अब यहां पे देखेंगे तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड कॉल कंफर्मेशन है वो 71 है। उसके बाद कॉल की रिक्वेस्ट कितनी आई है, तो आप यहाँ पे स्प्रेडशीट है, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उसका ईमेल दिख जाएगा, आपको उसके नंबर्स वगैरह दिख जाएंगे, तो उस पर आप कॉल बैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ऐसे कॉल हैं जिससे हमें 20 सेकंड तक बात हुई है, जिससे हमें 60 सेकंड तक बात हुई है। तो यहाँ पे ये अभी तक एट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, ये डाटा थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाटा शो होने लगते हैं जैसे जैसे कैंपेन आपका ओल्ड होता है। तो ये कुछ मैट्रिक्स है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो हमारा कॉल एड्स है वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, कॉस्ट पर कन्वर्जन ज्यादा तो नहीं आते हैं। इसलिए अगर आपको मैट्रिक्स वगैरह नहीं पता तो मैट्रिक्स वगैरह आप देख लीजिए, इसी के थ्रू हम जान पाते हैं कि कोई हमारा कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये मैट्रिक्स आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ला चुका हूं, लास्ट वाली वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप कॉल एड्स क्रिएट करेंगे जो अपडेटेड तरीका है उसके थ्रू। यहां पर आप आएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे यहां पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको कॉल एड्स देखने को मिलते हैं। ट्रैफिक में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इंगेजमेंट के अंदर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, और लीड्स के अंदर भी। जैसे यहाँ पे ट्रैफिक देखो, यहाँ भी आपको कॉल दिख रहा है। फिर वो इंगेजमेंट्स में आएंगे, यहाँ भी कॉल के ऑप्शन है, और यहाँ पे लीड्स में आएंगे तो यहाँ भी कॉल्स के ऑप्शन है। सबसे पहले कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप चूज कर रहे हैं तो आपका गोल्स क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या हैं इस कैंपेन से, आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए एड रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं कि
आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, बिजनेस है, उसके रिलेटेड आप चाहते हैं कि कोई मुझे इंक्वायरी करे, मेरे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड मुझसे प्रोडक्ट या सर्विस की इंक्वायरी करे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, मैं लीड्स के थ्रू जाता हूं और लीड्स में जो ऑप्शन होते हैं कन्वर्जन लोकेशन पे, वहां पर मैं कॉल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। लेकिन यही चीज आपको इंगेजमेंट और ट्रैफिक में भी मिलती है। मेरे हिसाब से ये दोनों उतना इफेक्टिव नहीं है जितना आप लीड कैंपेन के साथ मिलते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव कोई लीड जनरेट करना है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीड वाला कैंपेन ही चूज करूंगा और इसके साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके सामने जैसे सिंपल कैंपेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, हायरार्की होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल, ये सब ओपन हो जाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस लेवल पर सीखने हैं, एक एक वीडियो में मैंने इन टॉपिक पे कवर करा है सारी चीज़ों को, जैसे एड लेवल क्या होते हैं, एड सेट लेवल क्या होते हैं, बल्कि कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा मैंने अपने चैनल पर। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में कंप्लीट आपको वहाँ पर कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैंपेन लेवल पर आएंगे, यहाँ पर कैंपेन लेवल पर कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम है जैसे आपको मैंने अदर कैंपेन्स में दिखाए हैं। एडसेट लेवल पर आएंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे मैंने कहा था कन्वर्जन लोकेशन में, यानी मैं लीड जनरेट करना चाहता हूं, लेकिन लीड्स में भी आपको यहां पे डिफरेंट मेथड आप यहां पे मिलेंगे, यानी डिफरेंट तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। क्या आप वेबसाइट पे लीड जनरेट करना चाहते हैं, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, किसके थ्रू लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहां पे जो कॉल एड्स है उसको यूटिलाइज करने वाला हूं। तो मैं कॉल के थ्रू यहां पर, यानी फोन कॉल के थ्रू यहां पे लीड जनरेट करना चाहता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे आएंगे, परफॉर्मेंस गोल क्या है हमारा, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स मैं चाहता हूं। उसके बाद फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहां से आपको आएंगे बजट एंड शेड्यूल में। अब आप जब भी कोई कैंपेन चूज कर रहे हैं, कोई भी कैंपेन आप अपने बिजनेस के लिए रन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसके साइंस को समझना है कि वो कैंपेन कैसे वर्क करता है और वो कितना यूजफुल हो सकता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, जैसे ये कॉल एड्स है। अब समझो, अगर आप अपने ये एड्स को 24 आवर रन करते हैं, तो क्या आप 24 आवर अवेलेबल हैं? आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कॉल्स आएंगे, क्या आप उनको पिक कर सकते हैं, आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहली बात कि आप जब कॉल एड्स रन करने हैं तो आपके पास कॉल हैंडलर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके पास एक कॉलिंग टीम का होना ज़रूरी है जो इंस्टेंटली रिप्लाई कर सके। जब भी आपके पास कॉल आए किसी भी कस्टमर का, तो उन्हें रिप्लाई करने के लिए आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके जो कॉलिंग टीम है वो एक स्पेसिफिक टाइम में होंगे, यानी जो बिजनेस आवर है उसी टाइम में अवेलेबल होंगे, जैसे 9 to 5, 9 to 6, 7 ये हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने कॉल को शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉल को शेड्यूल नहीं करते हैं और रात के 12 बजे आपको कॉल आती है और वहाँ पर आप कॉल पिक नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। यहां पर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपके कॉल के कॉस्ट भी कटिंग होंगे और यहां से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यहां पे शेड्यूल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप कॉल एड्स रन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पे डेली बजट की जगह मैं लाइफ टाइम बजट जाऊंगा, क्योंकि लाइफ टाइम बजट में ही आपको कॉल को शेड्यूल करने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहां पे अगर मैं चाहता हूं 2000 रुपए खर्च करना, ठीक है, अब यहां पे शेड्यूल करने आएंगे तो यहां पे शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा, रन एड्स ऑन शेड्यूल। और इन सब पे ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, कैसे आप एड शेड्यूल करेंगे, कैसे बजट शेड्यूल करेंगे, इन सब पे डिटेल टॉपिक आपको मिल जाएगा मेरे फेसबुक एड्स कोर्स में। आप जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। यहां से मैं ये सारी चीजें नहीं सिखाने वाला हूं आपको, फिर से ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो जरूरी है कोई भी एड कैंपेन के लिए। और फोन कॉल में तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने एड को जरूर शेड्यूल कीजिए। तो यहाँ पर आपको वहां से जाके सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस है। और एक बहुत सारे मैंने शिकायत देखा है, बहुत सारे बिजनेस ओनर है वो कहते हैं कि कॉल एड्स रन करते हैं, लेकिन उनका वहां पे लीड्स बहुत फेक आते हैं, बहुत फेक कॉल आते हैं। तो इसके लिए आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग काफी परफेक्ट होना चाहिए। आप लेजर शार्प टारगेटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी कॉल आएगी। हो सकता है आपका कॉस्ट पर रिजल्ट थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए, लेकिन वहां पे लीड्स आपको बहुत अच्छी खासी आएगी। इसलिए ऑडियंस टारगेटिंग में आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि ऑडियंस आपके ज्यादा ब्रॉड ना हो और नहीं ज्यादा नैरो हो, मीडियम साइज के आप यहां पे ऑडियंस लेकर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट में मैं यहाँ पर सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही दिखाऊंगा, क्योंकि कॉल एड्स आपको मैसेंजर या ऑडियंस नेटवर्क पर नहीं वहाँ पर रन कर सकते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से आपको अच्छे खासे कॉल्स आ जाएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे ऐड लेवल पर। यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही दूसरे टाइप की कैंपेन है उसी तरीके से यहाँ भी आपको अपना इंस्टाग्राम फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, अपना जो भी आपका ऐड क्रिएटिव है वो यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे मेरा कोई ऐड क्रिएटिव मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ऐड क्रिएटिव चूज कर लिया। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वो सेम जैसे आप डालते हैं दूसरे कैंपेन में वो उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है कि आपको जो कॉल करेंगे वो किस नंबर पे करेंगे, तो आपको यहाँ पे वो नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंट्री कोड आपको चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दूंगा। ठीक है,
ये है मेरा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और फेसबुक ने यहाँ पे इंक्लूड करा है, वो है इनेबल कॉल बैक रिक्वेस्ट। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो आपके एड्स देखते हैं लेकिन उस टाइम वो अवेलेबल नहीं है कि वो आपको कॉल कर सके, वो बिजी है उस टाइम या फिर वो फ्री नहीं है। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ पर आप मैसेंजर पर आपको ऑप्शन उनको मिल जाएगा कि वो कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फिर आपके पास वो रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप उन्हें फ्री होकर कॉल बैक कर सकते हैं। तो ऐसा भी ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप ये चाहते हैं ये फीचर्स देना, मेरे हिसाब से जरूर आपको देना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन देना चाहिए आपको अपने यूजर को। तो मैं इसे ऑन कर दूंगा और यहां पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप कहां पर चाहते हैं कि कोई आपको कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाले, मैसेंजर में या फिर स्प्रेडशीट में। मैंने यहां जो अपने क्लाइंट्स के लिए डाला है वो आप देख सकते हैं, ये कॉल बैक की रिक्वेस्ट ये स्प्रेडशीट में है, यानी मैं इसे कॉल बैक की ये जो है ये CSV फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगे और मैं उन्हें एक एक करके कॉल कर सकता हूं, कॉल बैक कर सकता हूं। तो यहां पर आप चाहते हैं तो CSV फॉर्मेट में या फिर यहां पर आप मैसेंजर पर भी लेकर आ सकते हैं। बस इतना ही है, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, कोई ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ से पब्लिश कर देना और आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा। बट सिर्फ कैंपेन क्रिएट कर लेना ही काफी नहीं है। जब भी आप कोई कैंपेन चूज कर रहे हैं तो उसके पीछे का साइंस का पता होना चाहिए कि वो कैसे वर्क करता है और वो किस तरीके से आपके बिजनेस से सूट कर सकता है आपके बिजनेस को। इसके लिए यहाँ पे मैं कॉल एड्स से रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए कुछ डाटा लिखा हूं, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि क्यों हमें कॉल एड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है इंस्टेंट इंगेजमेंट। कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव में ये चीजें देखने को नहीं मिलती जहां पर आप डायरेक्टली तुरंत इंस्टेंट वे में आप किसी भी बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाता है। 70% ऑफ मोबाइल यूजर प्रेफर कॉलिंग ए बिजनेस डायरेक्टली इंस्टेंट ऑफ फिलिंग आउट फॉर्म्स। अगर आप फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करते हैं तो वहां पर उनको वेट करना पड़ता हो सकता है उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, वो डायरेक्ट आपसे कॉल करना चाह रहे हो, लेकिन वहां पर अगर आप उन्हें फॉर्म पे ले जाते हैं, उन्हें वेबसाइट पे विजिट करवाते हैं तो इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इसीलिए कॉल एड्स इतना पावरफुल टूल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे हायर कन्वर्जन रेट है, यहाँ से कन्वर्जन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर कोई आपको कॉल कर रहा है कोई यूज़र और इंस्टेंटली आप उनके कॉल को पिक करते हैं, आप उनके क्वेरीज को सुनते हैं, उनको आप सॉल्यूशन देते हैं, तो वहाँ से कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये ब्यूटी है इस फेसबुक कॉल एड्स की। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लीड जनरेशन, यू ओनली पे फॉर रियल इंटरेक्शंस। जब आपके पास कॉल आए, जब आप उनसे बातचीत कर लें तभी आपको पे करना पड़ता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि फेसबुक कॉल एड्स क्या है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और किस तरीके से फेसबुक कॉल एड्स का इस्तेमाल करके आप जेन्युइन लीड जनरेट कर सकते हैं, इंस्टेंट इंगेजमेंट कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।